नक्श भूमिका 200 इसका भाग प्रथम मैं आपको दे चुका करीब 15 मिनट का। मैं समझता हूँ कि मुझे खुद को पता नहीं कि मुझे इसके कितने भाग देने पड़ेंगे, क्योंकि ये एक दवा ऐसी है, मैं क्या करूँ। अब मैं जानता हूँ कि बड़े बड़े भाग होने के बाद सुनने वालों को बोरियत होती है। कोई कमेंट्स में लिखते हैं कि आप धीमी गति से बोलते हैं। जब मैं फास्ट बोलता हूँ तो आप बहुत फास्ट बोल रहे हैं। मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। अरे दुनिया चाहे कुछ भी कह दे, मैं बोलूँगा तो कहता है बोलता है। तो दोषारोपण तो होता ही है। छोटा बनाएंगे वीडियो तो कहेंगे जरा सा वीडियो दिया, बड़ा बनाएंगे बोर हो जाते हैं। हमारे बोर हो जाते हो तो करम पड़ोगे जाके दीवार से टकराओ अपना। मैं कहता हूँ क्या मेरा वीडियो सुनो, तुम ऊंचा कर दिया करो, डिलीट मार दिया करो। बोर हो जाते हैं। कहने वाले की तो इतनी मेहनत गई और आप बोर हो जाते हैं। धक्के खाते हैं, धक्के डॉक्टरों के, उनकी जेबें भरते हैं, लैब वालों की जेबें भरते हैं और इसको 10 मिनट सुनने में बोर हो जाते हैं। बड़ी शर्म की बात है। सब अब औपचारिकता पूरी करके 10-15 मिनट के अंदर हर तरह के वीडियो को समाप्त कर देते हैं। लोग वाह 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 खूब भी व्यूज देते हैं। क्या बोला क्या बोला। अरे जब तुमने बादाम का हलवा कभी चखा ही नहीं तो तुम उसका क्या बयान करोगे कि वो कैसा होता है। तो मैं पहले भाग में बोला हूँ, दूसरा भाग के अंदर मैं आपको बताता हूँ कि नक्श भूमिका इसका जो मदर टिंचर है, इससे डरने की आपको कोई बात नहीं। बस एक चीज़ का आप ध्यान रखें कि किडनी का पेशेंट, बस कैंसर का कोई रोगी है तो वो तो न इधर का है न उधर का है। जहाँ तक हो, जो गंभीर रोग लिए बैठे हैं, गंभीर रोगों को मैं 2 ही रोगों को गंभीर रोग समझता हूँ, 2 या 3 रोग। एक तो लीवर का कैंसर और एक कैंसर रोग और एक किडनी फेलियर। ये 3 रोग गंभीर। वैसे सभी रोग खराब होते हैं। मेरी ये कमर दुख रही है तो वो भी खराब है, क्या करें। मैं किसको कहूँ भाई मुझको दवाई दो। अपना अर्थी का बोझ खुद को ही ढोना पड़ता है। खुद के मरे बिना स्वर्ग की प्राप्ति नहीं होती मेरे बेटों। तुम्हें खुद को कूदना पड़ेगा मैदान जंग में, पढ़ना पड़ेगा, समय निकालना पड़ेगा, अपनी मेमोरी को बढ़ाना पड़ेगा, तब तुम होम्योपैथिक का इलाज किसी को दे पाओगे, वरना कुछ भी नहीं कर पाओगे तुम। और होम्योपैथिक के साथ साथ कुछ जानकारी आयुर्वेद की होनी जरूरी है
स्ट्रोमोनियम के लिए बोल दिया कि इसका मदर टिंचर न ले, ये धतूरा से बना है। इसका वीडियो भी दूंगा कभी वक्त लगेगा तो धतूरे को शुद्ध करने के बाद उसके जो बीज होते हैं नपुंसकता को खा जाते हैं। हजारों लाखों रुपए की तुम्हारी दवाइयां फेल। धतूरे के बीज, लेकिन वो कोई अनाड़ी वैद्य उसको पूरा शुद्ध न कर पाए तो वो जहर है। जिस तरह ये कुचला जहर है नक्सोमी का, इस तरह से वो जहर है। वो तुम्हारे दिमाग में चढ़ जाएगा, वो तुमको पागल बना देगा, वो तुमको बुद्धि को खराब कर देगा। अशुद्ध धतूरा के बीज, तुम्हें होश भी नहीं रहेगा। परिवार के सामने किस तरह से रहना मुकन कहो। फार्मेसियाँ स्ट्रोमोनियम को शुद्ध पूरा नहीं कर पाती, यानी कि धतूरे के बीजों को शुद्ध नहीं कर पाती पूरा, इसलिए वो पूरा शरीर को लाभ नहीं करता, बल्कि एक दो बीमारी और बढ़ा देता है। वरना शुद्ध धतूरे से तो दमे की जो दवा बनी है, जिसका नाम है कनकासव, कहाँ लगे ब्लाटा ओरिएंटल, कहाँ लगे ब्लाटा अमेरिकन, कनकासव के सामने। लेकिन जो नहीं जानते हैं आयुर्वेद को, तो उनके लिए तो मुसीबत है। तो नक्सोमिका का इस तरह के कमज़ोर आदमी को आप 4 महीना 2-2 बूंद खाना खाने के जस्ट बाद, हर एक चीज़ का अनुपान और समय, इसको ध्यान में रखो। इसके बिना आप लाभ नहीं उठा पाएंगे। खाना खाते ही कटोरी के अंदर 2 घूंट पानी डाली, गुनगुना कोई सा भी हो, और 2 बूंद उसकी डाली, अपनी जेब में रखो शीशी को, बच्चों के हाथ ना लगे, पी ली बस 2 टाइम। आप 3 महीने पिएं, अपना वज़न कर लें, अपना हीमोग्लोबिन चेक करा लें, अपना लीवर चेक करा लें, अपना जो भी आपको करना पहले करा लें, 3 महीने बाद फिर कराएं। आप ताज्जुब में पड़ जाएंगे, आपकी सारी जांचें नॉर्मल आएगी, आप लाल सुर्ख हो जाएंगे। मिलने वाले कहेंगे, यार आजकल क्या टॉनिक खा रहे हो, लाल सुर्ख होते जा रहे हो, क्या टॉनिक खा रहे हो। वो होता है नक्सोमिका का मदर टिंचर, लेकिन 5 बूंद मत लो, 4 बूंद मत लो, 3 मत लो, 2 लो, और वही ले जो कमजोरी है। कमजोरी के अंदर सब तरह की कमजोरी आ गई। या कोई गंभीर रोग से पीड़ित है, वो न ले। अगर उसको लेना ज़रूरी है तो डॉक्टर की राय लें। फिर आगे बढ़ते हैं मदर टिंचर के बाद में, कि मैंने 30 पोटेंसी दी, इसके पेट को ठीक करने के लिए काम नहीं किया। कभी आपने नक्सोमिका 3X का डाइल्यूशन काम में लिया? उसको लेके देखो, दिन में 3 बार।
3-3 बूंद, 4-4 बूंद नक्स भूमिका 3x डाइल्यूशन, मदर टिंचर नहीं, डाइल्यूशन। और अगर ये नहीं मिलता है तो नक्स भूमिका 6 पोटेंसी आप खिलाइए, 3-4 बूंद आधे कप पानी में दिन में 3 बार, 1 महीना, 1.25 महीना, 2 महीना। शरीर के जितने भी अंग हैं उनकी वो सफाई करेगी। कैसे करेगी ये मैं आपको बताता हूँ। 200 नहीं करेगी, 200 पोटेंसी तो अपने गुणों से आपके शरीर के अंदर जो गंदगी इकट्ठी आपने बरसों से की रखी है उसको हटाएगी। देखो, कोई बड़ा मकान को दहाड़ने के लिए या गिराने के लिए अब आप मजदूर लगाओगे तो 15 दिन तक एक दीवार नहीं टूटेगी। बुलडोजर लगाओ, एक ही बार के अंदर साफ, तो नक्स भूमिका 200 इज बुलडोजर। तुम्हारे शरीर के इकट्ठे किए हुए बरसों के दोषों को 5 दिन ले लो, 200 पोटेंसी, रात को सोते वक्त। उसके बाद कोई काम नहीं करना, तुम्हें सेक्स भी नहीं करना, तुम्हें किसी से बात भी नहीं करनी। और अगर तुमको रात्रि के कोई काम करने हैं तो नक्स भूमिका 200 मत लो, पहले अपने काम को निपटा दो। इसको लेने के बाद के अंदर देखो, कोई इमरजेंसी हो गई तो बात अलग है, न कोई इसमें नशा है न कुछ और है। इसको आपका दिमाग रिलैक्स चाहिए, किसको? नक्स भूमिका को। तो आप जब रिलैक्स ही नहीं होंगे तो वो अपना काम कहाँ से शुरू करे? बड़ी मुश्किल से तो दिन को पूरा किया है और रात को समय मिला कि तसल्ली से काम करेंगे और तुम रात को ही उसको डिस्टर्ब करोगे। नक्स भूमिका 200 ले लिया, मोबाइल खोल के बैठ गए। 5 दिन न देखो तो कोई मर जाओगे क्या? एकदम रिलैक्स होके रात को कब सब काम से फ्री हो करके अब सोना है तो 5 बूंद नक्स भूमिका 200 की लेके मात्र 5 से 7 दिन तक आप सो जाएं। आपके शरीर में नपुंसकता हो, आपके शरीर के अंदर लीवर कमज़ोर हो, आपके शरीर के अंदर नाना प्रकार के रोग हों, और वो जिन जिन की वजह से है वो सारी वजहें दूर होती जाएगी। 5 और 7 दिन के अंदर आपकी बॉडी, अरे कांच का गिलास, ध्यान से सुनो, कप या कांच का गिलास, किसी को पानी पिलाते हैं, अब अंदर 2 आदमी बैठे हैं, गिलास एक है, पानी पिलाते हैं तो फिर उसमें थोड़ा पानी डाल के ढोल करके और फिर दूसरे को पिलाते हैं। इस तरह तुम एक बार साफ किए हुए गिलास से 4-5 आदमी को पानी पिला सकते हो। ये भाग 2 मैं यहाँ समाप्त करता हूँ।